हेलो फ्रेंड्स, मैं राजपाल कुमार आज क्लास 12th का बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पर डिस्कस करूंगा, जो हर एक बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दिल्ली बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो या नीट जेई, सब में रेजिस्टेंस पर क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस क्या है ये तो 10वीं तक पढ़ने का था। आज मैं डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नियम। बहुत ही ईजी वे में मैं शो करने जा रहा हूं। जैसे मैं रेजिस्टेंस के बारे में मैं जानता हूं कि एक रेजिस्टेंस है। मान लो इट इज अ वायर, यह एक तार है। फ्लोज करंट, इसमें करंट क्या हो रही है? फ्लोज हो रही है। करंट फ्लोज हो रही है तो रेजिस्टेंस का यूज क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का लॉ होते हैं कि रेजिस्टेंस करंट दो पर निर्भर करेंगे, या उसकी एरिया पर, कि इसकी एरिया कितने हैं और इसके लेंथ में कितनी लंबाई तक के वायर्स हैं, इसके अनुसार ही मैं रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, the resistance of a conductor dependent on two parameters. law of resistance क्या? law of resistance क्लास 12th का वीवीआई क्वेश्चन एंड 10th का। फर्स्ट है जो होगा the resistance of a conductor depends on two parameter कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम है, उनके लिए फिर मैं लिख रहा हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध दो पैरामीटर पर निर्भर करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या? एरिया ऑफ कंडक्टर। पहला चालक की लंबाई, दूसरा चालक का क्षेत्रफल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गए होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वायर से इट इज अ वायर, मतलब मान लो कि एक वायर से जब इसमें करंट को फ्लोज करूँगा, करंट फ्लोज हो रही है तो वो तो निर्भर ही करेगी उसकी लंबाई कितनी है और एरिया कितने हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 एम्पियर की धारा कितने दूर तक भी करंट फ्लोज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। उसकी लेंथ और एरिया दोनों पर निर्भर करता है कि उसकी एरिया क्या है और उसकी लेंथ क्या है। इसलिए फर्स्ट लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ ऑफ एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब कि बोला द रेजिस्टेंस
द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर किसी चालक का प्रतिरोध, इसका हिंदी, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं? एरिया ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional to area of कंडक्टर। इसका हिंदी वर्जन भी कर देता हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। समीकरण सक। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। क्या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट क्या था? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर डायरेक्टली 1/a। LHS सेम है, LHS सेम है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, बराबर करने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता, कांस्टेंट की आवश्यकता, जहाँ रो where rho is constant called resistivity of conductor। जहाँ रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ 1 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है। ऐसे एग्जाम में हमेशा आते थे, वह 10th हो या 12वीं क्लास, हमेशा आते रहते हैं। तो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी एसआई यूनिट ऑफ, तभी मैंने सोल्व किया था दोस्त, तो क्या लिखा था रो इंटू एल अपॉन ए, मैं क्यों, तो इसका अपॉन में 1 क्रॉस कर दो, तो R इंटू ए इजकल टू रो अपॉन एल, इतना रो इजकल टू क्या R A अपॉन में L। हम जानते हैं दोस्त कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। ओम एरिया का, एरिया को हमेशा निकालते हैं क्षेत्रफल किस में, मीटर स्क्वायर में, किस में, मीटर स्क्वायर के। लंबाई का क्या होता है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इजकल टू ओम मीटर हो गया, कितना आया, एसआई यूनिट ऑफ ओम मीटर। एक जस्ट इसमें पूछा जाता है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहते हैं। जो मैं बताता हूँ कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या है, दोनों एक ही है। तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रजिस्टिविटी, क्या, रजिस्टिविटी को अगर जो उल्टा कर देंगे तो कंडक्टिविटी हो जाएगी, आ जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा यूनिट वहाँ आया था ओम मीटर, तो यहाँ आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आएगा, जिसमें मैं लिखकर प्रूफ करके बता देता हूँ। कंडक्टिविटी ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कहते हैं, पहले कंडक्टिविटी कहते हैं किसे, वो लिखना होगा, उसके बाद देखना कंडक्टिविटी। मार्कर थोड़ी कम चल रही है, सो CONDUCTIVITY कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ, मार्कर नहीं चल रहे अभी, कंडक्टिविटी बता रहा था ना, क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ये वो क्या बोले, किसी चालक की चालकता, किसी चालक की चालकता, किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोधकता के, उसके प्रतिरोधकता के, उसके प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या मैं वहाँ लिखा था कंडक्टिविटी सी, कंडक्टिविटी जो होगा वो रजिस्टिविटी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी को क्या से दिखाते, सिग्मा से दिखाते, किससे, सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी सिग्मा लो और रजिस्टिविटी क्या लिखो, रो लिखाते, तो रो लिख दो। तो कंडक्टिविटी इज द इतना। तो रजिस्टिविटी का सो अभी मैं पीछे दिखाया था कि उसका आया था ओम मीटर, तो लिख दो रजिस्टिविटी का क्या, रो का ओम मीटर, क्या, ओम मीटर। जब ए प्लस में, नीचे प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो किसमें, इन्वर्स में, किसमें, इन्वर्स में, यानी कि माइनस में हो जाएगा, किसमें, माइनस में। तो दोनों प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स ए MVBI फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसमें, ऑब्जेक्टिव बहुत VBI क्वेश्चन।